नमस्कार दोस्तों, नमस्कार प्रियजनों। आज मैं तीसरे नेत्र जागृत होने का लक्षण बताऊंगा। जो भक्तगण सदैव पूजा पाठ, ध्यान, योग, अभ्यास, मंत्र जाप हमेशा करते रहते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति पा सकूं, यह उद्देश्य से कि थर्ड आई जागृत करने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। दोस्तों, कुछ लोग सोचते रहते हैं कि थर्ड आई जागृत करके मैं धनवान बन जाऊंगा, लखपति बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ऐसा चाहते हैं यह भूल जाएं। जो भक्तगण आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, अपने स्वयं के बारे में जानना चाहते हैं, आत्मबोध करना चाहते हैं, सूक्ष्म जगत को अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए है किया जाता है। यह ब्रह्मांड से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे लोग थर्ड आई को जागृत करना चाहते हैं। जो भक्तगण थर्ड आई जागृत करने के लिए निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, वे कैसे पहचानेंगे कि मेरा थर्ड आई जागृत हो रहा है या नहीं? इसके कई लक्षण हैं, पर मैं कुछ प्रमुख लक्षण बताना चाहता हूं, जिससे आप जान सकते हैं कि आपका तीसरी नेत्र खुल रही है या खुलने वाली है। थर्ड आई को कई नामों से जाना जाता है। कुछ लोग थर्ड आई के नाम से जानते हैं, तो कोई तीसरी नेत्र के नाम से जानते हैं, तो कुछ लोग छठी इंद्री के नाम से जानते हैं। अब वैज्ञानिक नाम इसे पीनियल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो बात रह गई कि आप कैसे जानेंगे कि तीसरी नेत्र हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित है। मस्तक पर दोनों भावों के बीच में, जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं, वहीं स्थित होती है। जो भक्तगण पूर्व जन्म में भी भक्ति, मंत्र, जाप, अनुष्ठान करते होंगे, उनका तीसरी नेत्र दोनों भावों के बीच में होता है। भावों के बीच में होता है। जो पूर्व जन्म में कुछ नहीं किए होंगे, उसका तीसरी नेत्र ललाट पर, ऊपर नीचे, अगल बगल कहीं भी हो सकता है। इसके निश्चित पता करने के लिए अगले पेज पर बताऊंगा। पहला लक्षण है, जब ऊर्जा आज्ञा चक्र पर पहुंचती है तो आज्ञा चक्र पर स्पंदन होने लगता है, या सुई की तरह चुंबन होने लगता है। इसे भी पता कर सकते हैं कि मेरा आज्ञा चक्र पर ऊर्जा पहुंच गई है। दूसरा है कि आज्ञा चक्र पर मीठा मीठा दर्द होता है, या खिंचाव होता है, या जब होता है तब ऊर्जा आज्ञा चक्र पर आकर पीनियल ग्लैंड में धक्का मारने लगती है, चोट पहुंचाने लगती है। उस अवस्था में आज्ञा चक्र पर मीठा मीठा दर्द भी हो सकता है, या खिंचाव हो सकता है। तीसरा लक्षण यह है कि आपके मस्तक पर चींटियां काटने जैसा अनुभव होगी। कभी दाएं से बाएं, कभी बाएं से दाएं तरफ काटते हुए जा रही है, या माथे पर भी चींटियां काटने का अनुभव हो सकता है, जहां पर शिखा रखते हैं। चौथा अनुभव यह है कि आज्ञा चक्र पर आपका जलन भी हो सकता है। जब ऊर्जा आज्ञा चक्र पर काम करने लगती है तो उस अवस्था में आपको आज्ञा चक्र पर जलन होता है। इसीलिए साधु संत आज्ञा चक्र पर चंदन का तिलक लगाया करते हैं, जिससे कि वहाँ पर ठंडक महसूस हो। इसे भी आप जान सकते हैं कि तीसरी नेत्र खुलने वाली है। पांचवा अनुभव यह है कि जब आप ध्यान करेंगे तो आपको पीला, नारंगी या लाल
प्रकाश दिखाई देगा। और पहले तो छोटी आकार में दिखाई देगा, धीरे धीरे पूरा फैल जाएगा। इसके बाद आपको गुफा दिखाई देगा। जब गुफा के पार जाएंगे तो आपको नीले आसमान, पहाड़, जंगल, नदियाँ सब दिखाई देने लगेंगे, या कोई भी दृश्य दिखाई दे सकता है। इसे भी आप पता कर सकते हैं कि आपकी आज्ञा चक्र जागृत होने के कगार पर है। आज्ञा चक्र खुलने के कुछ और लक्षण है। रात्रि में आपको नींद कई दिनों के लिए उड़ जा सकती है। रात्रि में कई दिनों तक आपको नींद नहीं आएगी। इसे भी पता कर सकते हैं कि थर्ड आई खुलने वाली हैं। यदि आप जागृत करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं तो, या आपको गले में बलगम जमा हो सकती है, ये भी एक लक्षण है कि आज्ञा चक्र जागृत होने वाली है। सातवां लक्षण यह है कि जब पूजा पर बैठेंगे तो आपका इष्ट देवता या देवी आँख बंद अवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगे। तो समझ जाइए कि आपको पूर्ण रूप से तीसरी नेत्र जाग गई है। फिर आपको धीरे धीरे अभ्यास करते रहेंगे, पूजा पाठ में गति बढ़ा देंगे तो जो आपको दृश्य पहले धुंधला दिखाई देता था वह धीरे धीरे साफ स्पष्ट रूप में दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों, यह अनुभव मैं स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ। अनुभव किसी को भी अलग अलग हो सकते हैं। सभी लोगों का अनुभव एक ही तरह का नहीं होता है। सभी का अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि सभी का शरीर का तत्व, गुण, स्वभाव अलग अलग होते हैं। इसीलिए आपको कुछ अलग अलग दिखाई पड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सभी का अनुभव एक ही तरह होते हैं। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। दोस्तों, आपका मस्तक पर आज्ञा चक्र कहाँ पर स्थित है, इसका सुनिश्चित करने के लिए मैं आपको अगले पेज पर बताऊंगा। धन्यवाद। माता रानी रक्षा करे।